दोस्तों हमारे बीच रश्मि सक्सेना साहिबा भी मौजूद हैं। एक पढ़ी लिखी ज़हीन पत्रकार हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। आपके ख्याल से लव मैरिज की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से तो लव मैरिज में उसको कहूँगी जब एक दूसरे को दो लोग बहुत अच्छी तरह से काफ़ी समय से जानते हैं, एक दूसरे से फिज़िकल अट्रैक्शन है, इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन है, एक दूसरे की कमियों को भी समझते हैं और एक दूसरे की जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको भी समझते हैं, और उसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि जो भी कुछ हो अब हमको साथ ही रहना है। जी। और मेरे ख्याल से जब अरेंज मैरिज होती है तो कुछ हद तक ये सब चीज़ें उसमें भी आ जाती हैं। जितने भी केसेस यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से तकरीबन 90% जो हैं उन्होंने अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लिया, जी इजाज़त लेने आए, जी। मगर उन्हें नहीं मिली। ऐसा क्यों हो रहा है? माँ बाप का एक उम्मीद होती है कुछ बच्चों से, उनको जब ये लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है तो वो मेरे ख्याल से इतने बड़े दिल के नहीं होते हैं कि वो ये समझ पाएँ कि हमारी खुशी हमारे बच्चे की खुशी में है, कि फाइनल जो मना भी वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कि भाई उनको ये लगता है कि शायद बच्चे खुश नहीं रहेंगे। पर उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा ये सोचता है कि इसी में उसकी खुशी है तो मुझे उसके साथ चल के देखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ खुश रहेगा, सभी कुछ ठीक रहेगा। अरेंज मैरिज में भी तो जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी तय करते हैं फिर भी काफ़ी कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं कि भाई होपफुली दोनों की पटेगी। तो इसी तरह मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए। आपको लगता है रश्मि जी कि जो मीडिया है जी उसको जितना रोल अदा करना जी। चाहिए इस तरह के मामलात में, वो उस उतना रोल अदा नहीं करते? नहीं, यहाँ तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अब जैसे जागीर जी, बीवी जागीर का केस है, इसको तो मीडिया ने जैसे ही पता चला बहुत उछाला, और मैं सोचती हूँ कि मीडिया का भी काफ़ी इसमें रोल रहा है। अब इसका कारण भी है कि उनका रोल क्यों रहा। अगर इनका नाम बीबी जागीर कौर जी। साहिबा से हटकर कुलवंत कौर होता और वो किसी घर में बर्तन मांज रही होती तो शायद मीडिया उसमें इंटरेस्टेड भी ना होता। नहीं, मेरे ख्याल से इसलिए इसको ज़्यादा उछाला जाता है क्योंकि पॉलिटिशियंस को मीडिया एक रोल मॉडल के तौर पे देखना चाहता है। जी। इसलिए उनका क्राइम जो भी उन्होंने किया मेरे ख्याल से वो दुगना माना जाना चाहिए, कि एक आप पॉलिटिकल लीडर होकर बेशक। आपने अगर ये काम किया तो उसको हम लोग ज़्यादा मतलब एक रोल मॉडल के तौर पे उसको पेश करना चाहते हैं कि देखिए अगर ऐसा होगा तो आपके पास चाहे कितना पैसा हो, पोजीशन हो, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। दोस्तों ज़िंदगी के रेगिस्तान में नफ़रतों की बेशुमार आंधियां हैं, नफ़रतों के लातादाद टीले हैं, नफ़रतों के बेइंतहा सिलसिले हैं। मगर इन्हीं रेगिस्तानों में कहीं ना कहीं मोहब्बतों का गुलाब भी सांसें लेता है, मोहब्बतों का सैलाब भी ठाठे मारता है, मोहब्बतों का इनकलाब भी आवाज़ें देता है। हम मोहब्बत और नफ़रत में से किसको अपनाते हैं ये तो हमारी सोच पर, हमारे नज़रिए पर, हमारे ख़यालात और एहसासात पर मुनहसर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मोहब्बतों का, चाहतों का और हकीकतों का इंतखाब करें, उनका साथ दें, उनके पास रहें।